प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और बहुत सारे देश है अफ्रीका में। और इन देशों में, अधिकतर देशों में ज़्यादातर जो सिटीज़ होती है, जो शहर होते हैं, वही काफ़ी डेवलप्ड होते हैं। और जैसे और अंदर इलाकों में जाते हैं तो फिर इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, ऐसा कानूनी बहुत कायदे नहीं होते जैसे हर जगह होता है ना। हमारे देश में भी शहरों में प्रबंध अच्छा होता है, जैसे और दूर गांव में इंटीरियर में जाते हैं तो चीज़ें और ऐसी चीज़ें, व्यवस्था की कानूनी चीज़ें कम होती जाती हैं। तो ये इथोपिया देश की कहानी है। इथोपिया में वैसे तो अदिस अबाबा, जो इसका कैपिटल है, राजधानी है, वो काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन ये अ, अंदर गांव के इलाकों की कहानी है। और अफ्रीका के कई हिस्से हैं जहां पर आज भी जिहादी फोर्सेस बहुत अत्याचार करते हैं आम लोगों पर। तो ये 12 साल की एक लड़की थी, किसी इथोपिया के इंटीरियर गांव से, और इसका अपहरण कर दिया गया, किडनैप कर दिया गया उसके परिवार में से। और जिन्होंने उसका किडनैप किया वो उस पर चिल्लाए, उसको मारा, और वो उसके साथ सारी बदतमीजी करने ही वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उनकी ये योजना थी कि इसको, जो भी सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको दे देंगे, बेच देंगे इसको, और वो व्यक्ति उससे शादी करे या उसको ले जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद इस बिचारी का क्या होता कौन जानता। लेकिन एक बहुत अजीब बात हुई, अगर आपको विश्वास होता है तो, कि इससे पहले कि ये जो बदमाश थे जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई, उससे पहले जब इनकी मुलाकात होने वाली थी, उसी के थोड़े समय पहले एकदम से उस जंगली इलाके में, इंटीरियर एरिया में, एकदम से 3 सिंह, लायंस एकदम कूद कर आए। और जैसे वो 3 सिंह आए तो वो किडनैपर्स भाग गए, लड़की वहीं खड़ी रह गई। और जो सिंह थे उन्होंने लड़की को छुआ नहीं, सिंह वहीं पर रहे। और जब कोई और वहां पर पहुंचा और फिर पुलिस की मदद मांगी गई, तो उससे पहले कि पुलिस आए वो सिंह फिर से गायब हो गए। है ना, अजीब बात है। जो सिंह औरों को फाड़ खाते हैं, वो 3 सिंह इस लड़की को बचा के रखा। और मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर के भेजे हुए सिंह थे, और इस बच्ची के लिए परमेश्वर की योजना थी कि इसको संभाल के रखा, इसकी आत्मा प्राण देह को संभाल के रखा। प्रभु यीशु मसीह को एक पदवी दी गई है बाइबल में, और वो पदवी है यहूदा के गोत्र का सिंह। इस गोत्र में प्रभु यीशु जन्मा था, एक कुंवारी के जरिए जन्मा था, और इसलिए उसको यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है। और जैसे वो 3 सिंह एकदम से उस बच्ची की सुरक्षा के लिए आ गए, वैसे ही मनुष्य के इतिहास में ये यहूदा के गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह भी, उसने जन्म लिया मनुष्य जाति के बीच में एक कुंवारी के जरिए। और उसने जन्म इसलिए लिया ताकि जिनका अपहरण पाप और शैतान ने कर रखा है उनको आजाद करे और सुरक्षित रखे।
जब कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया और जब उस क्रूस पर वो हमारे लिए दुख सहकर अपना पवित्र लहू बहा दिया, तो उसने अंधकार और शैतान और मृत्यु की शक्तियों के साथ युद्ध किया और जयवंत हुआ। जो पापी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो आजादी पाता है पाप के बंधन से। और जो खतरा एक पापी के लिए है कि वो नरक में चला जाएगा, उस खतरे से वो आजाद हो जाता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, यूहन्ना 8 अध्याय में। और उसी में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। यानी प्रभु यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वो व्यक्तिगत मनुष्य के जीवन में पाप की ताकत को, बंधन को, बेड़ियों को तोड़ने के लिए आया, व्यक्तिगत जीवन को बदलने के लिए आया। एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम यूहन्ना था। उसको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के राज्य का इंतजार करता था और उसको ऐसा एहसास हुआ कि क्या ये बुराई कभी खत्म होगी या नहीं होगी। क्या दुनिया में कभी सदाचारिता और शांति और पवित्रता का समय आएगा या नहीं आएगा, या बद से बदतर होता जाएगा। इसलिए उस दर्शन में वो रोने लगा कि कोई है ही नहीं बचाने वाला। और उसी दर्शन में ये बात उसके साथ घटती है, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। उस पुस्तक को खुलते ही संसार पर न्याय आएगा और फिर धार्मिकता और सच्चाई का और शांति का समय आएगा। लेकिन उस पुस्तक को खोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मत रो, वो सिंह जयवंत है। प्रभु यीशु मसीह जयवंत है। वो करेगा, वो न्याय करेगा। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। दर्शन में उसने आवाज सुनी कि यहूदा के गोत्र का सिंह छुटकारा देगा। लेकिन जब वो देखता है तो उसको एक वध किया हुआ मेमना दिखता है। अरे ये कैसे हो गया, सिंह मेमना कैसे हो गया, है ना। और अर्थ ये था, ये एक दर्शन था, परमेश्वर उसको दिखा रहा था कि जो राजाओं का राजा है, जो सच्चा राजा है, जो यहूदा के गोत्र का सिंह है, जो राज्यों पर राज करने वाला है, एक दिन, वो दिन दूर नहीं है, वो एक मेमना बनकर इस धरती पर आया, परमेश्वर का मेमना बनकर, अर्थात वध होने के लिए, क्रूस पर अपना बलिदान देने के लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित अर्पण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, इस जगत में आया। हमारे पाप को उठाया, हमारी सजा को सहा और मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसका लहू हमें सब पापों से उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है यदि हम विश्वास करते हैं। अगर हम इस यहूदा के गोत्र के सिंह को, इस सच्चे राजा को अपने जीवन और हृदय का राजा बनाते हैं। जब वो जन्मा, वो एक राजा के रूप में जन्मा, और लोग नहीं देख पाए, वो तो चरनी में जन्मा। लेकिन बाबुल से, पूरब से जो राजा बनाते हैं, किंग मेकर्स, उन्होंने आकर उसके सामने दंडवत किया और उसको कीमती उपहार उसके चरणों पे रखे।
सोना, गंधरस वगैरह। जब वो मरा क्रूस पर तो उसके सिर पर कांटों का ताज था। लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे थे, लेकिन उसी राजा के कारण जिसने क्रूस पर अपनी सच्ची प्रजा के लिए अपना प्राण दिया। सच्ची प्रजा कौन है? जो उस पर विश्वास करता है, उनके लिए प्राण दिया। आज ऐसा विश्वासी उसके सामने घुटने टेकता है, उसकी आराधना करता है, क्योंकि उस राजा के दुख उठाने से ही मनुष्य को छुटकारा, उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है, यदि वो पश्चाताप करके विश्वास करे। क्रूस पर उसने ये शब्द बोले, पूरा हुआ। जब एक राजा युद्ध जीत जाता है तो ऐसे शब्द बोलता है, पूरा हुआ। और प्रभु यीशु ने ऐसे शब्द बोले, इसी राजा को अपने हृदय में बुलाए। ये अनंत काल तक आपको सुरक्षित रखेगा, नरक के दंड से बचा लेता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।